आज की वीडियो में जानेंगे प्रेगनेंसी के दौरान कौन सी एंटीबायोटिक मेडिसिन पूरी तरीके से सेफ है, एजिथ्रोमाइसिन या ऑफ्लॉक्सासिन। आज की वीडियो में यही जानेंगे दोस्तों, कौन सी दवा पूरी तरीके से सेफ है गर्भवती महिलाओं के लिए। क्या ऑफ्लॉक्सासिन मेडिसिन का प्रयोग प्रेगनेंसी के दौरान कर सकते हैं? क्या एजिथ्रोमाइसिन मेडिसिन का प्रयोग प्रेगनेंसी के दौरान कर सकते हैं? आज की वीडियो में यही जानेंगे कौन सी एंटीबायोटिक पूरी तरीके से सेफ है गर्भवती महिलाओं में। तो बनी रहिए दोस्तों, वीडियो में जानते हैं वन बाय वन। जी हाँ दोस्तों, आज यही जानेंगे कौन सी एंटीबायोटिक मेडिसिन पूरी तरीके से सेफ है प्रेगनेंसी के दौरान, एजिथ्रोमाइसिन या ऑफ्लॉक्सासिन। थोड़ा बेसिक से समझते हैं दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखना। तो सबसे पहले बात करेंगे ऑफ्लॉक्सासिन मेडिसिन के बारे में। जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ऑफ्लॉक्सासिन मेडिसिन एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है जो दोस्तों फ्लूरोक्विनोलोन्स ग्रुप की मेडिसिन है। ये मार्केट में 200 मिलीग्राम की होती है। सबसे पहले इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों ये किस तरह काम करती है। दोस्तों ये बॉडी में जो डीएनए गायरेज एंजाइम होता है, ये उसके एक्शन को पूरी तरीका से ब्लॉक कर देती है, जिससे दोस्तों क्या होता है, बैक्टीरिया की सेल्स होती हैं उन्हें पूरी तरीके से प्रिवेंट कर देता है और बैक्टीरिया को किल कर देता है। जिस तरह से दोस्तों ये पेशेंट के लिए पूरी तरीके से रिस्पॉन्स देता है, ये इसका मोड ऑफ एक्शन होता है। अब इसके रिजल्ट के बारे में बात करें, मतलब यूजेस के बारे में, किन किन परेशानियों में इस मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है, तो वो इस प्रकार है दोस्तों। जैसे इस मेडिसिन का प्रयोग यूटीआई में किया जाता है, मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। जब उनके जननांगों में यूटीआई इन्फेक्शन हो जाता है तो उस कंडीशन में इस मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है। और इसके अलावा इस मेडिसिन का प्रयोग पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज होती है महिलाओं में, जब किसी पेल्विक पार्ट पर सूजन आ जाती है तो उस कंडीशन में इस मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है। टाइफाइड के दौरान भी, जब किसी व्यक्ति को टाइफाइड हो जाता है तब भी इस मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है। और इसके अलावा दोस्तों इस मेडिसिन का प्रयोग सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन में भी किया जाता है, मतलब सॉफ्ट टिश्यू जो इन्फेक्शन होता है उस दौरान भी इस मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है। और इसके अलावा महिलाओं में फीमेल जेनिटल ऑर्गन जो होते हैं, जब उसमें किसी प्रकार संक्रमण हो जाता है तो उस कंडीशन में भी इस मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है। और इसके अलावा दोस्तों इस मेडिसिन का प्रयोग लंग्स से जुड़ी कई तरह की परेशानियों में भी किया जाता है। और इसके अलावा दोस्तों इस मेडिसिन का प्रयोग गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में भी किया जाता है। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट का मतलब होता है पेट से जुड़ी कोई भी बीमारी हो, उस कंडीशन में भी इस मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है। ये मेडिसिन 200 मिलीग्राम की मार्केट में आसानी से मिल जाती है। अब बात करते हैं इस मेडिसिन की, क्या इस मेडिसिन का प्रयोग प्रेगनेंसी के दौरान कर सकते हैं या नहीं कर सकते। दोस्तों ऑफ्लॉक्सासिन मेडिसिन का प्रयोग प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ये मेडिसिन पूरी तरीका से निषेध है। कोई भी हानि पहुंचा सकती है मां के लिए और उसके बच्चे के लिए, जो उसके पेट में पल रहा है बच्चा। ये मेडिसिन पूरी तरीके से निषेध है दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इसका प्रयोग पूरी तरीके से अनसेफ है। अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें दोस्तों इस मेडिसिन के बारे में। अब बात करेंगे दोस्तों एजिथ्रोमाइसिन मेडिसिन के बारे में। क्या एजिथ्रोमाइसिन मेडिसिन का प्रयोग प्रेगनेंसी के दौरान कर सकते हैं या नहीं कर सकते। दोस्तों एजिथ्रोमाइसिन एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है जो मैक्रोलाइड्स ग्रुप की मेडिसिन है। जी हाँ दोस्तों, इसका जो प्रयोग किया जाता है काफी वाइड रेंज बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए किया जाता है। सबसे पहले इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में बात करते हैं, किस तरह ये बॉडी में काम करती है। दोस्तों ये मेडिसिन बैक्टीरिया की सेल्स की ग्रोथ को पूरी तरीके से प्रिवेंट कर देती है, जिससे बैक्टीरिया को मारकर पूरी तरीके से ये काम करती है और पेशेंट के लिए अच्छे से रिस्पॉन्स देती है। अब बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में, इसके क्या क्या यूजेस होते हैं। जैसे दोस्तों इस मेडिसिन का प्रयोग रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के दौरान किया जाता है, यानी श्वास संबंधी बीमारी में किया जाता है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में किया जाता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, यानी जननांगों में किसी प्रकार का संक्रमण होता है, जैसे सूजन आना, दर्द होना, जलन होना, तो उस कंडीशन में भी इस मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है। और इसके अलावा इस मेडिसिन का प्रयोग टाइफाइड में भी किया जाता है, चाहे किसी को जब टाइफाइड होता है तो उस कंडीशन में भी इस मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है। और इसके अलावा दोस्तों इस मेडिसिन का प्रयोग लंग्स से जुड़ी किसी भी परेशानी में, किसी भी बीमारी में किया जाता है, जैसे टॉन्सिलाइटिस होना, फेरिंजाइटिस होना, कई तरह की जो परेशानियां होती है फेफड़ों से जुड़ी, गले में सूजन आना, उस कंडीशन में दोस्तों इस मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है। और इसके अलावा इस मेडिसिन का प्रयोग सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन में भी किया जाता है। जब किसी को सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन हो जाता है उस कंडीशन में भी इस मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है। कान में किसी भी प्रकार का संक्रमण होना, नाक में किसी भी प्रकार का संक्रमण होना, गले में किसी भी प्रकार का संक्रमण होना, तो उस कंडीशन में भी दोस्तों इस मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है। काफी वाइड रेंज बैक्टीरियल इन्फेक्शन पर इस मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है, जो मार्केट में 250 मिलीग्राम से लेकर 500 मिलीग्राम तक आसानी से मिल जाती है।
अब बात करेंगे इस मेडिसिन का प्रयोग प्रेगनेंसी के दौरान करना सेफ होता है या अनसेफ। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान इस मेडिसिन का जो प्रयोग किया जाता है पूरी तरीका से सुरक्षित होता है, किसी प्रकार की हानि नहीं देखी गई। यानी एजिथ्रोमाइसिन जो मेडिसिन होती है ये पूरी तरीका से प्रेगनेंसी के दौरान सेफ है, पूरी तरीका से सुरक्षित है। लेकिन दोस्तों, प्रयोग करने से पहले इस मेडिसिन का प्रयोग अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। अगर किसी महिला में इस मेडिसिन का प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले अपने सीनियर डॉक्टर की सलाह जरूर लें, वो अपने अकॉर्डिंग ही इस मेडिसिन का प्रयोग कराएंगे। दोस्तों, आप अच्छे से समझ चुके होंगे ऑफ्लॉक्सासिन और एजिथ्रोमाइसिन के बारे में। ऑफ्लॉक्सासिन मेडिसिन का प्रयोग प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल नहीं कर सकते। एजिथ्रोमाइसिन का प्रयोग प्रेगनेंसी के दौरान करना पूरी तरीका से सुरक्षित है, पूरी तरीका से सेफ है। मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी लगी होगी, पूरी तरीका से अच्छे से समझ आया होगा दोनों मेडिसिन के बारे में। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना। अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर, किस मेडिसिन पर, किस डिजीज पर चाहिए, कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में।